नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा, आपके साथ सूचना विभाग के अपर सचिव जो एसके सिद्धार्थ हैं। पट्टा के जो अधिकारी हैं उनको अब 20% भत्ता दिया जाएगा मकान के लिए। साफ तौर से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले क्या कुछ कर रहे हैं डॉक्टर एसके सिद्धार्थ, पहले सचिव, पहले आप उनको सुने। आज मंत्रिमंडल में 25 एजेंडों पे विचार हुआ और उस पर निर्णय लिया गया। सबसे महत्वपूर्ण एजेंडावार में चल रहा हूँ। 2024-25 में महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा एवं अक्षर वर्ग के अक्षरांचल योजना में जो वेतन मद है उसमें 7 अरब 74 करोड़ 24 लाख 89 हज़ार रुपये कैबिनेट ने स्वीकृत किए हैं। तो 7 अरब 74 करोड़ 24 लाख 89 हज़ार। आपको जानकारी होगा कि करीब 20,000 हैं शिक्षा सेवक जो महादलित टोलों में काम करते हैं और 10,000 शिक्षा सेवक हैं जो तालबीम मरकज़ में हैं। यह मुख्य रूप से जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं विभिन्न स्कूलों में, उनको स्कूल लाते हैं। ड्रॉप आउट चिल्ड्रन को, जो स्कूल से बाहर बच्चे हैं, उनको लाते हैं। मुख्यमंत्री परिवहन, खेलकूद, पर्यावरण संबंधी और अन्य सभी काम ही करते हैं। तो इनका महत्वपूर्ण काम है और ये विभिन्न जो हमारे टोले हैं, अल्पसंख्यक, महादलित और दलित टोले हैं, जिनमें ये लोग कार्य करते हैं। और 7 अरब 74 करोड़ 24 लाख 89 हज़ार रुपये इनके लिए स्वीकृत हुआ। ये तालबी मरकज़ हैं और 20,000 हैं आपके शिक्षा सेवक जो महादलित हैं। तो दोनों मिला के करीब 30,000। मनरेगा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसमें 2024 की नियमावली स्वीकृत हुई है। आपको पता है कि ये जो योजना है मनरेगा, ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 से आच्छादित है, 2005। और इसके अंतर्गत ये एक्ट में ही प्रावधान है कि 100 दिनों की रोजगार की गारंटी सरकार देती है। तो किसी भी व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार कम से कम गारंटेड रोजगार दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत जो यदि इसमें जो बेरोजगारी भत्ता है वो उस परिस्थिति में भुगतान होगा यदि कोई उसको रोजगार नहीं देता। यदि वो आवेदन देता है आपके पंचायत सेवक को, मुखिया जी को और पंचायत के प्रतिनिधियों को, और उसको मनरेगा के अंतर्गत कार्य नहीं दिया जाता है, अगर वो मांगता है और उसको नहीं दिया जाता है, तो प्रथम महीने में जो उसका वेज दर है, जो उसका जो मजदूरी है, उसका 1/4 के दर से उसको भुगतान होगा 30 दिन। और उसके अगले 30 दिन जो है उसको आधा, मतलब जो आपका रोजगार का दर है उसका आधा उसको भुगतान होगा। और इसका कंडीशन है कि पहले तो वो अप्लाई करेगा कि मुझे रोज़गार दिया जाए। ऐसा नहीं है कि अचानक आपको बिना मांगे आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर रोज़गार मांगेंगे और अगर रोज़गार मिलेगा तो ये भत्ता दिया नहीं होगा। अगर रोज़गार नहीं दिया जाएगा तो प्रथम 30 दिन में 1/4 भत्ता मिलेगा और फिर अगला 30 दिन में ये आधा हो जाएगा। तो यही इसका प्रावधान किया है। एक और निर्णय राज्य सरकार ने लिया है 24-25 में। जो राज्य सरकार ऋण लेती है, लोन लेती है, तो जो लोन का तो 54,298 करोड़ का लोन लेगी। 54,298 करोड़ का लोन लेती है, जिसमें बाजार ऋण है, बाजार से लेती है 48,498, 48,498 करोड़ बाजार से लेती है। नाबार्ड से लेती है 2,700। बाह्य संपोषित परियोजना के लिए ऋण, जो एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें आपके वर्ल्ड बैंक है, नाबार्ड है, वर्ल्ड बैंक है और एडीबी है, वो है 2,500 करोड़ है। राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक है, इससे 300 करोड़ है। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ये जो सिडबी जो है उसमें से 300 करोड़। तो 54,298 करोड़ यह लोन लेती है। और नेट लोन, जो नवल लोन कहते हैं, नेट जो होता है वो 26,893 है। इसमें सेट ऑफ हो जाता है जो आप लोन भुगतान करते हैं। लोन भुगतान में आपका 22,392, 2022-23 में जो कम उगाई की 273 करोड़, पेंशन फंड का समायोजन 7,792,
और ऑफ बजट बोरिंग 53 करोड़। तो ये सब मिला के आपका 26,893 है नेट बोरिंग, और ग्रॉस बोरिंग जो है 54,298। नगर पालिका राजस्व लेखा संवर्ग के लिए वेतन संरचना की स्वीकृति दी गई है। इसमें 3 प्रकार के पद होंगे: सहायक राजस्व एवं लेखा पदाधिकारी, राजस्व एवं लेखा पदाधिकारी, अपर मुख्य राजस्व एवं लेखा पदाधिकारी। पहला वाला लेवल 6 का है, दूसरा वाला लेवल 7 का है, तीसरा वाला लेवल 8 का। राजस्व प्रशासन में अभिलेखों का डिजिटल करके ऑनलाइन नागरिकों को सुविधा। आपको पता होगा कि हर बार हम लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको फिजिकल फॉर्म में देना पड़ता है। अब राजस्व प्रशासन का उद्देश्य यह योजना है कि सभी जो भी दस्तावेज है उसको डिजिटल रूप में दिया जाए। इसमें जो 3-4 प्रोविजंस हैं, 278, 286, 288 और 297 जो रूल है उसका अमेंडमेंट है। और इस रूल के बाद आप ऑनलाइन कोर्ट फीस जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं और आप ऑनलाइन दस्तावेज मिल सकते हैं। बिहार राज्य में जो ऑनलाइन सेवाएं अंतर्गत ई मापी के कार्यान्वयन हेतु जो आप मेजरमेंट करते हैं, आज के दिन में आपका जो लैंड मेजरमेंट होता है उसमें ETS मशीन का टोटल स्टेशन जो है उसका प्रयोग होता है। उसमें 42 करोड़ 66 लाख का प्रस्ताव था, लेकिन टेक्नोलॉजी बदल गया है। अब ये GNSS रोवर मशीन के माध्यम से यह किया जाएगा, जिसका प्रत्येक का मूल्य 4 लाख। तो SK सिद्धार्थ ने साफ तौर से कहा है कि जिस तरह से पटना में अधिकारी काम करते हैं उनको अब 20% भत्ता दिया जाएगा मकानों के लिए, साफ तौर से। वहीं दूसरी तरफ जो औरंगाबाद, कटिहार, समस्तीपुर, वैशाली और कहा जा रहा है कि गोपालगंज, अररिया, जिस तरह से लोग अधिकारी हैं उनको अब 10% दिया जाएगा भत्ता। तो अधिकारी के लिए कहा जा रहा है कि बड़ी सौगात लेकर आए हैं। वहीं सूचना विभाग के जो अपर सचिव हैं जो SK सिद्धार्थ ने साफ तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अधिकारियों को कहते हैं कि अब 20% पटना में जो अधिकारी काम करेंगे उनको 20% भत्ता दिया जाएगा। साफ तौर से देखा जाए तो यह बिहार के लिए सौभाग्य का बात है और अधिकारी की खुशी जिस तरह से जाहिर किया गया है और अधिकारी खुश हैं। तो ऐसे ही खबर के लिए बने रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ। जैकी शर्मा की रिपोर्ट।